आपको बता दें कि आज काले धन वालों के नाम की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 काले धन वालों के नाम जाहिर किए, उनमें एक डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन के स्विस बैंक खाते के बारे में एबीपी न्यूज ये बड़ा खुलासा कर रहा है। ये तमाम खुलासा एबीपी न्यूज प्रदीप बर्मन के खिलाफ तैयार आरोप पत्र और इनकम टैक्स से हुई पूछताछ के दस्तावेजों के आधार पर कर रहा है। तो एचएसबीसी ज्यूरिख BUPSIC PER ये पूरा अकाउंट नंबर प्रदीप बर्मन का, स्विस बैंक में जो अकाउंट है प्रदीप बर्मन का, उसका ये अकाउंट नंबर एचएसबीसी ज्यूरिख का, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एबीपी न्यूज के पास है प्रदीप बर्मन का अकाउंट नंबर। जी, तो अकाउंट नंबर आपने देखा और पहला खुलासा इससे जुड़ा हुआ यह है कि एबीपी न्यूज को मिला है प्रदीप बर्मन के स्विस बैंक अकाउंट का नंबर। दूसरा खुलासा यह कि एबीपी न्यूज को पता चला है बर्मन का स्विस बैंक बैलेंस, जिसमें करीब 18 करोड़ रुपए जमा थे। तो 18 करोड़ रुपए प्रदीप बर्मन के अकाउंट में जमा थे। आपको बता दें कि यह आंकड़ा ताजा नहीं है। 18 करोड़ रुपए जो पुराना आंकड़ा था उसके हिसाब से अब तक सामने आए हैं। हालांकि फिलहाल ये आंकड़ा कितना है इसके बारे में भी जानने की कोशिश की जा रही है। तीसरा खुलासा ये कि बिना स्विट्जरलैंड गए प्रदीप बर्मन का खाता खुल गया था। जी हां, जरूरत ही नहीं पड़ी प्रदीप बर्मन को स्विट्जरलैंड जाने की, बिना स्विट्जरलैंड गए उनका खाता खुला। और चौथा अहम खुलासा, फोन फैक्स से ऑपरेट होता था बर्मन का ये स्विस अकाउंट। तो सबसे पहले खुलासा इस खबर का कि प्रदीप बर्मन के खाते में कितने पैसे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बर्मन का नाम बताया, लेकिन रकम के बारे में नहीं बताया। यह खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है। डाबर कंपनी के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन शुरू से इनकम टैक्स से स्विस खाते की जानकारी देने से कतरा रहे थे। सरकार को जब उनके खाते के बारे में पता चल गया, तब उन्होंने इनकम टैक्स को बताया कि खाते में उन्होंने करीब 18 करोड़ रुपए जमा किए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी सरकार से छुपाई थी। प्रदीप बर्मन के खिलाफ आरोप पत्र में आयकर विभाग ने कई सनसनीखेज खुलासे किए और इन दस्तावेजों की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। जी, तो प्रदीप बर्मन के स्विस खाते पर यह बड़ा खुलासा, और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि तमाम दस्तावेजों के आधार पर हम ये खुलासा कर रहे हैं एबीपी न्यूज पे, जिसमें प्रदीप बर्मन के अकाउंट नंबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही 2005-06 में आय 66 लाख बताई थी, जबकि आय उनकी 83 लाख थी। तो किस तरीके से घपला किया गया आय बताने से लेकर और कई तरीके की जानकारियां देने में प्रदीप बर्मन की तरफ से, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2005-06 में नहीं बताया था कि विदेश में उनका कोई खाता है भी प्रदीप बर्मन ने। बाद में जब सरकार की जांच शुरू हुई, उसके बाद बताया कि 2005-07 में 18 करोड़ रुपए थे इस खाते में। तो 2005 और 7 तक का ये आंकड़ा जो प्रदीप बर्मन की तरफ से दिया गया, अब 2014 चल रहा है और ऐसे में ये आंकड़ा फिलहाल कितना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो एबीपी न्यूज को मिले ऐसे दस्तावेज जिससे पता चला है कि डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन ने अपने स्विस बैंक अकाउंट के बारे में इनकम टैक्स से कई बातें छुपाई। प्रदीप बर्मन ने पूछताछ में इनकम टैक्स को बताया था कि उनका स्विस बैंक में खाता दुबई के एक शख्स अब्दुल रहीम अल ख्वाजा ने खुलवाया था। खाता खुलवाने के लिए प्रदीप बर्मन को कभी स्विट्जरलैंड नहीं जाना पड़ा। ख्वाजा बर्मन से दुबई में एचएसबीसी बैंक ज्यूरिख का एक फॉर्म लेकर दुबई में मिला था। पहचान के लिए अपनी फोटो और पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी। प्रदीप बर्मन ने बैंक को यह निर्देश दिए हुए थे कि जब उन्हें पैसा जमा कराना होगा या फिर निकालना होगा तो वो एक फैक्स करेंगे। तो ये मॉडस ऑपरेंडी हम आपको बता रहे हैं, जो मॉडस ऑपरेंडी थी इस अकाउंट को ऑपरेट करने की, फोन या फैक्स, ये जरिया था इस अकाउंट को ऑपरेट करने का। फैक्स पहुंचने के बाद एक फोन प्रदीप बर्मन के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए आता था। एक फैक्स और उसके बाद एक फोन से खाता ऑपरेट होता था। बर्मन ने इनकम टैक्स को यह तो बताया कि जिन 3 कंपनियों के निदेशक वो थे उनके स्विस बैंक में खाते थे, लेकिन ऑपरेट कौन करता था ये उन्हें पता नहीं। बर्मन कंपनियों के एमओयू नहीं दे पाए। बर्मन इनकम टैक्स को फैक्स की कॉपी और वो फोन नंबर नहीं दे पाए जिनका जिक्र उन्होंने किया।
तो एबीपी न्यूज को मिले दस्तावेजों में प्रदीप बर्मन के पक्ष का भी जिक्र है। उन्होंने बताया कि स्विस बैंक खाता बंद करने के लिए उन्होंने फैक्स भेजा था, लेकिन कॉपी नहीं दे पाए। उन्होंने स्विस बैंक में जमा रकम के बदले टैक्स भरने का भी ऑफर दिया था। तो ये पक्ष प्रदीप बर्मन का जो पूछताछ के दौरान सामने निकल कर आया, इसके दस्तावेज भी एबीपी न्यूज के पास हैं। तो स्विस बैंक में जमा रकम के एवज में प्रदीप बर्मन ने टैक्स भरने का ऑफर दिया था। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे, क्या निष्कर्ष निकाला जाए इन खुलासों से? रुमाना, इन जो दस्तावेज एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है उनसे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि केंद्र सरकार के पास भी, आयकर विभाग के पास भी उन पैसों का कोई लेखा जोखा नहीं है जो बर्मन के अकाउंट्स में जमा थे। केंद्र सरकार को ये जानकारी अपने सूत्रों से या जर्मन सरकार के जरिए मिली या किसी और सूत्र से उनको जानकारी मिली, चूंकि बीच में बात आई थी कि एचएसबीसी बैंक का खाता जो है कुछ डाटा चोरी हो गए हैं, और उस डाटा चोरी होने की जो जानकारी है वो एचएसबीसी बैंक ने अपने क्लाइंट्स को भी दी थी। ये जानकारी जब सरकार के पास आई और सरकार ने जब बर्मन से इस बारे में पूछा तो बर्मन ने इस बारे में स्वीकार किया कि हाँ, उनका विदेशी बैंक खाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार के पास दस्तावेज मौजूद थे, संभवतः उसमें 2005 से 2007 के बीच का ही डाटा संभवतः सरकार के पास आया रहा होगा, क्योंकि अब तक की जांच के आधार पर, जो मैं आपको कल तक की दिनांक के बारे में बता रहा हूं, जो प्रदीप बर्मन के खिलाफ जो जांच चल रही है, उसमें केवल $32.5 लाख का ही जिक्र है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवधि है 2005 से 2007 के बीच की है। इसका मतलब यह है कि इसके पहले और इसके बाद उस खाते में कितने पैसे जमा थे, इस बारे में ना तो बर्मन ने कोई जानकारी सरकार को दी और संभवतः सरकार भी अभी तक ये डाटा जुटा नहीं पाई है। रुमाना जी, और किस तरीके से ये खाता ऑपरेट होता था, इसके बारे में भी जानकारी बर्मन की तरफ से दी गई पूछताछ के दौरान? बिल्कुल रुमाना, साफ तौर पर बर्मन ने कहा कि जब वो शख्स आया था उनके पास दुबई में फार्म भरवाने, तो उसी समय उन्होंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे फार्म भरने के साथ ही कि वो एक फैक्स करेंगे अपना धन निकालने के लिए या धन जमा कराने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता लगता था कि आपका पैसा जमा हो गया है या आपको पैसा निकालना है, कितना पैसा निकालना है, तो उन्होंने बताया कि उनके पास से बैंक से एक फ़ोन आता था और वो फ़ोन पर कंफर्मेशन कर देते थे कि मुझे इतना पैसा निकालना है। इसके बाद बैंक से डायरेक्शन मिल जाता था कि फला बैंक से आप अपना पैसा ले लीजिए। इसी तरह से जब वो पैसा जमा करते थे तो वो बैंक को फैक्स कर देते थे और बैंक से फ़ोन आ जाता था कि आपका पैसा जो है बैंक में जमा हो गया। यानी एक बड़ी विचित्र टाइप की मोडस ऑपरेंडी जो पहली बार संभवतः काले धन वालों के बारे में सामने आ रही है, क्योंकि इसके पहले काला धन कैसे जमा होता था, काला धन क्या, इसके बारे में बातें तो बहुत सुनी जाती है रुमाना, लेकिन किस तरह से इसका चैनल क्या था, इसके बारे में लेकिन ओम प्रकाश, साथ ही साथ ये भी कि भयावता है और कितनी आसानी से काले धन का ये गंदा खेल खेला जा रहा था। देखिए, कहीं ना कहीं वो भी अब बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जांच की परतों के बाद ये तस्वीर साफ हो पा रही है कि किस तरीके से काले धन का ये खेल खेला जा रहा था।